गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंगली वेल। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हो द वंडरर वी। सो गाइज आज हम लोग निकले हुए एक शॉर्ट वीकेंड राइड पे विच इज़ अबाउट 350 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो। सो वी आर गोइंग टू दमन। Mumbai से दमन one side is 168 kilometers. So plan is to go there, have lunch just with my riding buddies, with my riding group Moto Wanderers. तो लंच करेंगे और वापस रिटर्न मुंबई सेम डे पे आ जाएंगे। और एज यू ऑल नो दिसंबर का महीना चल रहा है, क्लाइमेट तो यार एक नंबर हुआ है। इट इज़ सुपर्ब एंड राइडिंग सीजन फुल ऑन चालू है गाइज। जो घर बैठ रहे राइड नहीं कर रहे, गेट आउट गाइज और एक्सप्लोर करिए, मज़ा आएगा काफ़ी। सो I just wanted to discuss an important topic with you guys. So मैंने vlog start कर दिया। Maybe this is the right time to talk. वैसे भी 1 घंटे का सफ़र बचा है, तो let's discuss on this topic. So basically, many of you all know me as an Himalayan rider since quite a long time now. And काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है, which is the new Royal Enfield Himalayan 450 or 452 what they call it. सो गाइज बाइक मैंने खुद टेस्ट राइड लिया है। इट इज़ एन अमेजिंग बाइक और मुझे काफ़ी पसंद भी आई है। बट एक टॉपिक मुझे जो डिस्कस करना था आप लोगों से वो ये था कि शुड रॉयल एनफील्ड हैड डिसकंटिन्यूड द ओजी हिमालयन विच इज़ द हिमालयन 411। एंड काफ़ी राइडर्स होंगे मेरे तरह जो ये डिसीजन ऑफ रॉयल एनफील्ड से खुश नहीं होंगे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यार उन्होंने जिन्होंने ये ओजी हिमालयन खरीदी है ना, वो लोगों ने इस बाइक को बहुत प्यार से रखी है या प्यार से मॉडिफाई किए, प्यार से काफ़ी प्लेसेस एक्सप्लोर किए, तो एक इमोशंस अटैच हो जाता है। तो रॉयल एनफील्ड ऑफकोर्स उनका बिजनेस स्ट्रैटेजी होगा कि ये डिसकंटिन्यू करेंगे तो 450 का सेल्स बढ़ेगा, XYZ जो भी उनका रीज़न है। बट इन माई ओपिनियन इफ़ यू आस्क मी, Royal Enfield should have continued with this bike as a lower substitute of 450. Frankly 450 का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना बाइक का, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है गाइज। बिलीव मी, मैंने टेस्ट राइड करी है और वो रॉयल एनफील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल नहीं है उस बाइक में। वो बाइक में मुझे ऐसा फील आ रहा था जैसे कि मैं कोई KTM या रेडी टू रेस वाले बाइक्स जो होते हैं, जस्ट थ्रॉटल दो और द इंजन डिलीवर्स जुप। सो बेसिकली बोलना ये है कि ये वाला जो ओरिजिनल हिमालयन है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। इसका जो पावर डिलीवरी या जो पिकअप है जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, वो मुझे पसंद था काफ़ी और मैं यूज़ टू हो चुका था। और मतलब आई वॉज इन लाइक मतलब मेरे को जो मेरा थॉट है वो ये है कि ये बाइक को भी रखना चाहिए था और वो बाइक को भी रखना चाहिए, सो दैट जो लोग मतलब मेरी तरह ज़्यादा स्पीड एकदम से प्रेफर नहीं करते एंड उनको ग्रेजुअल स्पीड पसंद है, वो लोग ये बाइक कंटिन्यू कर सकते हैं। 450 आई थिंक उनके लिए थोड़ी सही बाइक नहीं है, बिकॉज विद पावर देयर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। आई अंडरस्टैंड उसका ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट स्टिल इन माई ओपिनियन दोनों बाइक्स अगर मार्केट में रहती तो जो बायर्स हैं उनके पास चॉइस होता सिलेक्ट करने के लिए कि भाई मुझे अंडर मतलब लो पावर्ड हिमालयन चाहिए जो मेरा पर्पस सॉल्व करता है, या मुझे एकदम हाई पावर्ड 450 सीसी हिमालयन चाहिए जो मुझे ज़्यादा ऑफकोर्स एक्सप्लोर करने में या स्पीड अप करने में या परफॉर्मेंस रिलेटेड बाइक चाहिए। सो बोथ वाइज आई वुड से कि ऑडियंस के लिए ओपन मार्केट होना चाहिए था। दूसरा जो बिगेस्ट कंसर्न मुझे लगा है कि ये बाइक डिसकंटिन्यू करने से हुआ क्या है कि बहुत सारे जो ओरिजिनल हिमालयन ओनर्स हैं उनको ये लग रहा है कि ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गई तो इसका वैल्यूएशन जो है वो सीधा ड्रॉप हो जाएगा, और वो हुआ भी है। इनफैक्ट मैंने जस्ट रॉयल एनफील्ड का जो री ओन करके एक उन्होंने नया लॉन्च किया है जिसमें आप अपने पुराने रॉयल एनफील्ड सेल कर सकते हो। तो मैंने अपने बाइक का प्राइस डाल के देखा तो मैंने जो परचेज़ की थी तो 2.40 की थी जस्ट 2.5 years बैक, एंड अभी मैं उसका प्राइस देख रहा हूँ तो दे आर गिविंग 1,20,000 विच इज़ लाइक सीधा हाफ। तो सीधा जो डेप्रिसिएशन इतना ज़्यादा कर दिया है लोगों ने, विच इज़ इनकरेक्ट टू अ बायर आई फील। देन जो है आरी पे ट्रस्ट भी कम हो जाएगा कि आरी बाइक तो लॉन्च एग्रेसिवली कर रही है लेकिन पुराने मॉडल्स को भी वैसे ही डिसकंटिन्यू कर रही है। तो उससे क्या होता है कि नए बायर्स या सेकेंड हैंड मार्केट में जो बायर्स है वो मिलेंगे नहीं हमें। सो
दैट इज़ इनकरेक्ट बाय रॉयल एनफील्ड। एंड दूसरा एक और कंसर्न मेजर है डिसकंटिन्यू करने से कि इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी का क्या। मतलब मैंने सर्विस सेंटर में भी बात की इस बारे में, तो सर्विस लाइक इन माई रिसेंट सर्विस दे सेड सर एटलीस्ट नेक्स्ट 4 to 5 years तो इसके पार्ट्स मिलना चाहिए, उसके बाद इसके जो पार्ट्स है वो कंपनी से मिलना बंद हो जाएंगे, आप लोगों को ग्रे मार्केट या बाहर के मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। सो अगेन फिर उसका जो शेल लाइफ है बाइक का वो अल्टीमेटली डाउन ही हो जाता है। लाइक इनिशियली आई थॉट ऑफ ओनिंग दिस बाइक फॉर लॉन्ग टाइम, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल विद दिस डिसीजन ऑफ रॉयल एनफील्ड। सो दैट वाज माय थॉट गाइज। आई डोंट नो व्हाट इज़ योर थॉट और योर टेक इन दिस। जो एग्जिस्टिंग हिमालयन ओनर्स है आई एम श्योर क्वाइट डिसअपॉइंटेड है। सो इफ you guys are an existing Himalayan owner and you're confused between keeping this bike or selling it, let me know in your comment section what are your thoughts. So yeah, मेरा भी वही confusion काफ़ी दिनों से चल रहा है। I hope I'll come to a decision soon. Maybe I'll keep this bike or I'll sell it off. I'm still not sure. Let's see क्या होता है फिलहाल, but I'm seriously disappointed with Royal Enfield's decision of discontinuing with this OG Himalayan. Believe me guys, this bike is much capable of achieving more और लोगों ने किया भी हुआ है और इसके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है because this is a proven machine for years. Although issues थे from BS3 to BS6, but it has come to ages यार now। मतलब it's like evolved and it has evolved to its best version and उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हुआ है तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूर लगता है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आप लोग के जो भी थॉट्स है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू आंसर और लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइज थिंक। सो या, नॉट व्लॉगिंग एज सच, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। होप यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हेल्दी, बी सेफ। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।